Hello students, welcome to my channel. मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करती हैं आपस में। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, अगर वन कंट्री दूसरी कंट्री से अपने गुड्स और सर्विसेज को बाय करती है, इंपोर्ट करती है, सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्टिंग टी टू द यूके। अगर इंडिया अपनी टी एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब सेल कर रही है यूके को, तो इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाएगा। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट इज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। इसमें ट्रेड जो होता है वो कंट्रीज़ के बीच में होता है, अमंग डिफरेंट नेशंस होता है। बाइंग और सेलिंग जो भी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो दो कंट्रीज़ के बीच में होता है। सेकंड इज़ लार्ज स्केल ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रेड में की जाती है वो बल्क क्वांटिटी में की जाती है और बहुत ही लार्ज स्केल पर की जाती है। थर्ड इज़ यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसी। इंटरनेशनल ट्रेड में फॉरेन करेंसी का यूज़ किया जाता है। जो भी पेमेंट की जाती है वो डॉलर, यूरो, पाउंड, इन सब फॉरेन करेंसीज में की जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस। गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बाय सी, एयर और लैंड। फिफ्थ, लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसमें बहुत से रूल्स, रेगुलेशंस और कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं। इसमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किया जाता है। सिक्स्थ, हाई रिस्क। इसमें रिस्क की बहुत हाई होता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस होने की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने की वजह से, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से या ट्रांजिट डैमेज होने की वजह से बहुत सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है। सेवन्थ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडल मैन। इसमें बहुत से इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं। एजेंट्स, ब्रोकर्स, बैंक, शिपिंग कंपनीज, ये सभी ट्रेड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड में कंट्रीज़ के बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होते हैं जो वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो दूसरी कंट्रीज से मंगवा सकते हैं। सेकंड इज़ बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हर कंट्री अपने रिसोर्सेज का यूज़ बहुत ही एफिशिएंटली करती है। थर्ड इज़ एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। प्रोड्यूसर को इंटरनेशनल मार्केट में काम करने का मौका मिलता है। फोर्थ, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। एक्सपोर्ट की होने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है और इनकम में बहुत ही रेज होता है। फिफ्थ इज़ इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का काम करने का तरीका सही हो जाता है और उन्हें एक बेटर क्वालिटी और वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड होती है। सिक्स्थ इज़ प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रेड होने की वजह से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती है। सेवन्थ, इनकरेज स्पेशलाइजेशन। कंट्री गुड्स जो भी बनाती हैं वो उसमें स्पेशलाइज्ड होती हैं। एट्थ इज़ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यू आइडियाज़, स्किल्स और टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाता है, जिससे कि बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स होने के साथ साथ इसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे कि डिस्टेंस बैरियर। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट और टाइम बहुत ही ज़्यादा होता है और इंक्रीज़ होता रहता है। सेकंड इज़ लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है। करेंसी डिफरेंस। फॉरेन करेंसी को यूज़ करने की वजह से रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। लीगल फॉर्मेलिटीज़। डिफरेंट लॉज, कस्टम, रूल्स और डॉक्यूमेंटेशंस होने की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। पॉलिटिकल रिस्क होने की वजह से वॉर, रेस्ट्रिक्शंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कभी भी चेंज हो सकती हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होने के साथ ट्रेड करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। सिक्स्थ इज़ हाई रिस्क ऑफ लॉस। कभी भी गुड्स डैमेज हो सकती हैं, चोरी हो सकती हैं या उन्हें पहुंचाने में डिले हो सकता है, तो प्रोडक्ट कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए रिस्क हाई होता है। पेमेंट डिफ़िकल्टीज़। डिले और नॉन पेमेंट बाय फॉरेन बायर्स। कि जो फॉरेन बायर्स होते हैं वो डिले कर देते हैं या कई बार वो ट्रेड की पेमेंट ही नहीं करते, जिसकी वजह से ट्रेड करने वालों को बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। एट्थ इज़ कल्चरल डिफरेंसेस। बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस होने की वजह से भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो पाता, क्योंकि उनका डिफरेंट टेस्ट और हैबिट्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।